मेरी सबसे प्रिय राशि कुंभ राशि वालों के लिए आज बहुत ही बड़ी खुशखबरी का दिन है दर्शकों, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में यह 18 वर्ष के बाद यह एक अप्रिय घटना होने जा रही है दर्शकों। बात करें तो छाया ग्रह जो कलयुग के राजा कहलाते हैं दर्शकों, जिनको मोक्ष प्रदित ग्रह भी कहते हैं, ऐसे अर्थात केतु महाराज स्वयं के नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। और जैसे ही 18 वर्ष के बाद अपने नक्षत्र में दर्शकों स्वयं के नक्षत्र में केतु प्रवेश करेंगे, तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव आप जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं आपके जीवन में पड़ेगा। और दर्शकों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि नक्षत्र परिवर्तन करने के पश्चात आपके ऊपर शुभ प्रभाव पड़ेगा या अशुभ प्रभाव पड़ेगा। तो प्लीज आप इस वीडियो को जरा भी स्किप न करें और पूरी वीडियो देखेंगे तो आपको अपने बारे में बहुत ही सटीक जानकारी मिलेगी दर्शकों। साथ ही साथ अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और विशेष बात, अगर आपके जीवन में लगातार समस्याएं आ रही तो प्लीज एक बार अपनी जन्म कुंडली का विश्लेषण कराएं। और जिन मेरे भाई बहनों के पास कंफर्म डेट ऑफ बर्थ नहीं है, जन्म का टाइम आपको नहीं पता, तो ऐसे लोग हमें अपने दोनों हाथ की हस्तरेखा की फोटो भेज करके अपने बारे में 100% सटीक विश्लेषण ले सकते हैं। और हाँ, वीडियो के एंड में आपको सटीक उपाय बताऊंगा जिसको करने से आपके लिए बहुत ही शुभ होगा। दर्शकों विशेष रूप से टॉपिक पे आते हैं। आप जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं दर्शकों, आपके राशि चक्र के सप्तम स्थान पर सिंह राशि पर मघा नक्षत्र जाएंगे और इसी मघा नक्षत्र पे केतु प्रवेश करेंगे। अर्थात दर्शकों सबसे पहले चीज समझिए कि मघा नक्षत्र है क्या। दर्शकों 27 नक्षत्र होते हैं, अश्वनी भरणी चैवा कृतिका रोहिणी तथा इस प्रकार से 27 हमारे नक्षत्र होते हैं। और उन 27 नक्षत्रों में भी सबसे जो मजबूत नक्षत्र जिनको हम बहुत ही पावरफुल कहें, जैसे एक प्रकार से कहते नहीं, हमारे बीच के हमारे समाज का जो राजा होता है, हर एक चीज का वो एक राजा होता है, चाहे फलों का राजा कहिए, सब्जियों का राजा कहिए, मनुष्यों में कहिए। इस प्रकार नक्षत्रों में भी जो राजा ग्रह होते हैं वो मघा नक्षत्र राजा होते हैं। इनको बहुत ही ठाट बाट और राजकोषी यश क्रियात्मक अर्थात यह राजा ही कहलाते हैं मगा। और इसी राजा ग्रह में कौन प्रवेश करेंगे? केतु, जो कि केतु उनके अपना खुद का नक्षत्र है। जब केतु इस नक्षत्र में जाएंगे तो खुद बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे, मतलब सारा पावर राजा के किसके पास आएगा? केतु के पास आएगा। अब इसके बाद किस नक्षत्र में, किस राशि पे है केतु? सिंह राशि पर। सिंह राशि के स्वामी कौन? सूर्य। सूर्य क्या? सूर्य भी राजा, राजा नक्षत्र राजा राशि। और उसमें जब केतु जाएंगे, केतु समझिए कितना पावरफुल हो जाएंगे। अब जब दर्शकों केतु पावरफुल होंगे तो इसका सबसे बड़ा प्रभाव आप जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं आपके जीवन में पड़ना प्रारंभ हो जाएगा। ठीक है दर्शकों, जितने भी आप कुंभ राशि के जातक हैं, पिछले 2-3 साल से आपके जीवन में बहुत अच्छी स्थिति नहीं देखी जा रही। लगातार आप तो ऐसे भी अच्छे व्यक्तित्व होते हैं कुंभ राशि के जातक, हृदय से बड़े ही कोमल होते हैं, मेहनती बहुत होते हैं, किसी के लिए कभी बुरा नहीं सोचते। लेकिन आपके लिए कुछ पीछे काफी टाइम से बुरा सोचा जा रहा है, आपके साथ कुछ बुरा किया जा रहा है। लगातार कुछ परेशानियां आपके जीवन में बहुत आपको सता रही हैं, मानसिक रूप से परेशान चल रहे हैं, कर्ज बढ़ता चला जा रहा है, लॉस आपको बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब आपको धोखे मिल रहे हैं, विश्वासघात हो रहा है, घर परिवार से रिलेटेड भी समस्याएं हैं। लेकिन इसी चीज को आप समाप्त करेंगे केतु। आप ध्यान से सुनिए, अब टॉपिक विशेष बहुत है दर्शकों। सबसे पहले दर्शकों आपके सप्तम स्थान में ये जैसे केतु है और बहुत ही पावरफुल हो जाएंगे। इनका जब बल आपको प्राप्त होगा तो विशेष रूप से कहना चाहता हूं, इस तेज का, इस बल का पूरा फायदा आप कुंभ राशि के जातक उठाएं, कहीं यह समय चला ना जाए। और जैसे ही 29 मार्च को केतु नक्षत्र में परिवर्तन करेंगे, मघा नक्षत्र में 29 मार्च से लेकर के दिसंबर 2026 तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। अर्थात इतना बड़ा दीर्घ काल आपको प्राप्त हो रहा है और इसी काल में आप अपने हर एक कार्य को पूर्ण रूप से कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको करना क्या है? सबसे पहले जैसे ही आएंगे केतु महाराज तो आपके मैरिड लाइफ से रिलेटेड जो भी समस्या है उसको समाप्त करेंगे। पति पत्नी में अनबन है इसको समाप्त करेंगे। अगर किसी का पति पत्नी से रिलेटेड कुछ कोर्ट केसेस चल रहे हैं डिवोर्स के, तो वो भी पूर्णतः समाप्त करेंगे। जिसके पक्ष में आना होगा भगवान की कृपा से जो सत्य होगा उसके पक्ष में प्राप्त होगा। साथ ही साथ कुंभ राशि वालों के विवाह के प्रबल योग यहाँ पर बना रहे हैं। अगर आपका विवाह स्त्री है या आप पुरुष हैं, आपके विवाह में कुछ न कुछ संकट हुए, विघ्न उत्पन्न हो रहे हैं, तो विघ्न को समाप्त करेंगे। क्योंकि दर्शकों मघा नक्षत्र के जो स्वामी भी होते हैं, ग्रह मतलब देवता जो होते हैं, उनको भगवान गणपति देवता होते हैं। तो भगवान गणपति क्या है? विघ्न विनाशक, आपके जीवन से समस्त विघ्न को समाप्त करने वाले। इसीलिए केतु जो यहाँ पर प्रयोग दर्शकों योग उनका बनेगा तो आपके जीवन से जो रुकावटें हैं उनको विशेष रूप से समाप्त करेंगे। इसी योग से आपकी जितने भी समस्याएं मैरिड लाइफ से, अर्थात जो आपके विवाह के योग नहीं बन पाए, तो विवाह के योग बनाएंगे, अति शीघ्र आपका विवाह। ठीक, अब इसके बाद दर्शकों केतु की 5 सबसे पावरफुल दृष्टियां क्या क्या? 5वीं दृष्टि, 7वीं दृष्टि और 9वीं दृष्टि, जहां पर इनकी दृष्टि पड़ेंगी राशि अनुसार फल होगा। अब इसको समझिए, इस पे आपकी राशि चक्र पर पड़ेगा कुंभ राशि वालों। तो सबसे पहले दर्शकों दृष्टि की बात करते हैं तो 1 2 3 4 5
केतु की पांचवी दृष्टि धनु राशि पे, कहां पे? आपके राशि चक्र के 11वें भाव में, जिसको हम लाभ का स्थान बोलते हैं। लाभ भावेश यश क्रियात्मक दृष्टि गोचरे केतु, अर्थात केतु जब लाभ भाव में दृष्टि से देखते हैं तो केतु क्या है? केतु कलयुग के राजा है। अगर राजा की आप पर दृष्टि पड़ गई और राजा पीछे से बहुत ज्यादा सपोर्ट हो गए, तो अब आपके जीवन में लाभ से रिलेटेड, अर्थात इनकम से रिलेटेड जो समस्याएं थी वो पूर्णतः समाप्त होंगी। आपका सबसे बड़ी चीज, जितने भी आप कुंभ राशि के जातक हैं, आपका कहीं से रुका हुआ पैसा है वो आपको निश्चित रूप से प्राप्त होगा। लाभेश सप्तम स्थान से विवाह की योग जल्दी बनेगा। आपको इनकम में लाभ होगा, आपके व्यापार में अच्छा लाभ यहाँ पे होगा। साथ ही साथ आपके जॉब में, गवर्नमेंट जॉब या प्राइवेट जॉब, वहां से संबंधित आपको लाभ होगा। आप जहां पर भी हैं, जॉब करते हैं, वहां पर आपके प्रमोशन में भी यहाँ पे लाभ ही होगा। इसको भी लाभ कहते हैं। यहाँ पर प्रमोशन में लाभ होगा, कहीं दूसरी कंपनी में भी जाकर आप जॉब कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, आप स्त्री हैं, पुरुष हैं, जो लगातार कंपटीशन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और जॉब की तैयारी में लगे हैं, तो यहाँ पर भी आपको केतु महाराज की कृपा से लाभ की प्राप्ति हेतु आपका इनकम स्थान मजबूत होगा, अर्थात आपको कहीं पर अच्छा काम, जॉब लग जाएगा। और जो भी मेरे भाई बहन आप लगातार अपने अच्छे कुछ नए व्यापार की तलाश में है, तो बिल्कुल मेहनत से जुट जाइए। अब आपका समय आ गया है, 29 मार्च के बाद काम कीजिए, निश्चित रूप से सफलता आपको प्राप्त होगी। ठीक है, तो यहाँ पर लाभ स्थान आपका मजबूत हुआ। इसके बाद दर्शकों, केतु की जो सप्तम दृष्टि पड़ेगी, स्वयं आपकी राशि पर देख रहे हैं, कुंभ राशि को देख रहे हैं। जब कुंभ राशि को देखेंगे तो यहाँ पर क्या, लगन पे, आपके मस्तिष्क पे यहाँ पे दृष्टि पड़ रही है केतु के। अब जब एक प्रकार से जब कैसी पड़ रही है, मिक्स दृष्टि पड़ रही है। केतु अकेले, केतु तो स्वयं मोक्ष की तलाश में है। अगर केतु की दृष्टि अभी तक पड़ रही तो आप विरक्त हो रहे थे, अकेलापन आपको अच्छा लग रहा था, कहीं मन शांत करने के लिए ढूंढ रहे। लेकिन अब क्या है, केतु पिछली नक्षत्र में जब अपने गए हैं तो अब राजयोग की तरह आपको दृष्टि करेंगे। अब जो दृष्टि पड़ेगी केतु की, अब आपको क्या देंगे, मन में आएगा यार कुछ अच्छा करते हैं, कुछ बड़ा काम करते हैं, अपने लिए प्रॉपर्टी बनाते हैं, घर वालों के लिए कुछ अच्छा गिफ्ट देते हैं। मतलब मन को शांति इस प्रकार देंगे, अपने आप को बिजी करके। मानसिक जो लगातार जो समस्याएं चली, तो उस समस्या को समाप्त करके कुछ अग्रिम व्यवस्थाएं की योग बनेंगे। मतलब आगे निर्णय लेंगे कि मुझे क्या करना है, कैसे करना है, उस चीज में ध्यान बटेगा। तो जो छोटी छोटी समस्याएं थी उनको आप भूल जाओगे, कुंभ राशि वालों। ठीक, यहाँ पर यह सबसे बड़ी चीज मिली। साथ ही साथ जो जो थोड़ा सा स्वास्थ्य आप में दिक्कतें आपको आ रही थी, वो स्वास्थ्य से रिलेटेड समस्याएं आपकी समाप्त होंगी। स्वास्थ्य बड़ा अच्छा होगा। कर्ज धीरे धीरे बहुत तेजी से समाप्त करेंगे केतु महाराज। कर्ज समाप्त करने के साथ ही साथ जो आपके शत्रु हैं, जो पीछे से आपसे विश्वासघात करते हैं, ऐसे शत्रु भी पूर्णतः समाप्त हो जाए। अब इसके बाद दर्शकों, सातवीं दृष्टि तो यहां पड़ गई, आठवीं और नौवीं, केतु की नौवीं दृष्टि मेष राशि पर, साक्षात सेनापति, राजा होकर के सेनापति पे दृष्टि से देख रहे हैं। ये सेनापति अर्थात किसका भाव है दर्शकों? तीसरा भाव। तीसरा भाव पराक्रम का भाव है। पराक्रम मतलब बाहुबल आपको प्राप्त होगा। मन में एक चीज थॉट आएगा कि मन के हारे हार है और मन के जीते जीत। मतलब मन से निराश नहीं होंगे कुंभ राशि वालों। जहां पर काम करेंगे निश्चित रूप से सफलता आपके कदम चूमेगी। साथ ही साथ घर परिवार में कुछ खुशी का माहौल होगा, कुछ नए वाहन लेने के योग बनेंगे और कुछ प्रॉपर्टी खरीदने के योग बनेंगे। साथ ही साथ पैतृक संपत्ति प्राप्त होने के प्रबल योग बनेंगे। ये अच्छी चीजें आपके लिए दर्शकों। साथ ही साथ दर्शकों बात करें तो एक विशेष योग यहाँ पर केतु के द्वारा बन रहा है, तो आप इस योग को खराब मत करें, केतु की ऊर्जा को खराब मत करें, इसका पूरा का पूरा फायदा उठाएं और मन से काम करें, लगन से काम करें, जिससे कि आपको पूरा सपोर्ट। दर्शकों होता क्या है, सभी व्यक्ति काम करता है, ऐसा नहीं, मैं भी काम करता हूँ, आप भी काम करते हैं, सभी काम करते हैं, लेकिन क्या होता है, भाग्य का सपोर्ट नहीं होता, ग्रह गोचर हमारे साथ नहीं होते। तो अब आपके पास आपका भाग्य है, आपके ग्रह गोचर है, आपको समस्त कामनाएं पूर्णतः यहाँ पर प्राप्त होती दिखाई दे रही। अब आपको दर्शकों एक विशेष रूप से उपाय क्या करना चाहिए। आप जितने भी कुंभ राशि के जातक हैं, एक विशेष उपाय सुनिए। आप सभी को शनिवार के दिन पीपल वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जलाना प्रारंभ कीजिए। और सबसे बड़ी बात, दीपक जलाना बहादुरी नहीं है, आप सब लगभग सभी लोग जलाते भी होंगे। दीपक में जो तेल डालते हैं, आप सरसों का तेल डालते हैं, उसको खरीदिए मत शनिवार को। शनिवार को खरीदना नहीं है। शनिवार को जब दीपक जलाते हैं, अपने घर से तेल ले जाकर के आप जलाइए, फिर उसका लाभ आपको अतिशीघ्र दिखना प्रारंभ हो जाएगा। क्योंकि प्राय लोग क्या करते हैं, जहां पे दीपक जलाते हैं, किसी मंदिर में जाते हैं तो पास में पैसे देकर खरीद लेते हैं, लेकिन शनिवार को सरसों का तेल नहीं खरीदा जाता। जितना आप पुण्य करते हैं उतना आपके लिए अशुभ हो जाता है, तो आपकी परेशानियां बढ़ जाती है। तो इतना आप करिए, कंटिन्यू करिए। और साथ ही साथ
दीपक जला के उसके बाद आप हाथ जोड़ करके श्री हरि इस मंत्र का 108 बार वहां पर जप भी करें और कम से कम 4 से 7 परिक्रमा पीपल वृक्ष की जरूर लगाएं, क्योंकि पीपल में शनिवार के दिन अश्वत्थमेनम सुविरूढ़ मूला मशंग शस्त्रेण दृढ़ेन चित्तवा साक्षात माँ लक्ष्मी और भगवान नारायण विराजमान होते हैं। तो अगर आप उनकी परिक्रमा करते हैं, पूजन करते हैं, तो समस्त आपकी कामनाएं पूर्ण हो जाती हैं और आपके जितनी भी समस्याएं हैं समाप्त हो जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो जरूर आप हमारे चैनल को वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी अपने इष्ट भगवान का नाम लिखें। सभी दर्शकों को जय माता दी। हर हर महादेव।